ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਚ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ शट द फक अप यू इडियट, भैन ही है यार दले। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। ये अब बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला और अब ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकी। नमस्कार दोस्तों, आपने सबसे पहले जो छोटा सा क्लिप देखा वो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जबरदस्त बेइज्जती की लंदन में। पाकिस्तान के मंत्रियों का इज्जत गिरते गिरते अब ये हाल हो चुका है कि पाकिस्तान के बाहर रास्ते पर कोई भी उन्हें अपने अंदर का भड़ास निकालकर बेइज्जती की धुनाई करके चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा के वीडियो में इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है, और वीडियो के अंत में होगी अपनी बात। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, पाकिस्तान में जगहें कम पड़ गई हैं, या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते? ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के सभी बड़े ओहदेदार कंट्री के बाहर, उनके असेट्स, उनकी मनी, उनके घर ज्यादा हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और जिनके बाहर ज्यादा है वो अपने खुद के देश में बड़े ही हम्बल तरीके से किसी किराए के घर में, किसी के लीज के घर में, किसी के किस में वो लेकर रह रहे हैं, या ऑफिशियल बंगलोज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, और वहां पर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट, उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में कभी भी सेफ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आकर पिछली गवर्नमेंट के ओहदेदारों की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, इस डर से। अगर आप एनालाइज करेंगे आप ये पाएंगे। सबसे बढ़िया। दूसरा, हर एक ने अपने लिए एक एस्केप रिफ्यूजी का एक एस्केप रूट निकाल के अभी से रखा हुआ है, और वहां हम पाते हैं कि लंदन और यूके बड़ा उनको सेफ पैसेज इसलिए भी है क्योंकि लंदन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें, ऐसा लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ भी समझते हैं। जहां तक बात है असॉल्ट की, अगर आप उस आदमी की लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करें स्लो मोशन में, तो आप पाएंगे कि 100% वो जिस तरह की हिंदी बोल रहा है, उस हिंदी में पाकिस्तान का लहजा है। दैट एक्सेंट इज ऑफ पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तानी हिंदी बोलते हैं वो उस तरीके का है। सो बड़ी क्लैरिटी आती है कि कहीं किसी दूसरे ने नहीं कहा है, कोई प्रोपोगंडा जैसी बात नहीं है। कहीं किसी ने बड़े अच्छे से कह दिया, अरे इसे निकाल के यहां से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। अब बाय द वे, तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी, क्या ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार देगा। नेल कटर के पीछे भी छुरी होती है, वो भी मारी जा सकती है। बट दैट इंडिकेट्स कि ना केवल पाकिस्तानी बट जो रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट लंदन के पाकिस्तानीज हैं या मुस्लिम्स हैं, अपने आप में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी गंदा आदमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंद है जो पाकिस्तानी रियलाइज करते हैं। मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में जिस आदमी ने ये कहा है मेट्रो में, क्लियर कट दिखाता है कि पाकिस्तान पब्लिक डज नॉट लाइक यू। सीधा मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये है। राइट। इंसल्ट एक्चुअली होती किसकी है? बेइज्जती जो होती है वो किसकी होती है? किसी इज्जतदार की होती है, खुददार आदमी की होती है, खुददार कंट्री की। उस डिफेंस मिनिस्टर को अपने आप को सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर नहीं समझना चाहिए, हाई हेडेड नहीं होना चाहिए। उसे ये लेना चाहिए था कि मेरा एक पाकिस्तानी भाई ऑब्लिक मेरा एक मुस्लिम भाई मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, मेरी कंट्री के बारे में बोल रहा है।
अगर उसमें ये जज्बा होता तो ना केवल वो पलट कर देखता, शायद जवाब देता, चीजों को रोकता, सीधे पुलिस स्टेशन जाता, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही मेट्रो पुलिस को इन्फॉर्म करता, वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल आदमी, इज्जतदार आदमी तो यही करता। अब उसे लगा होगा कि ठीक है यार, मेरी कंट्री एक्चुअली इसी के काबिल है, और इसीलिए उस कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर होने की वजह से मुझे ये पर्सनल कमेंट नहीं लेना चाहिए। उसने पर्सनल लिया ही नहीं है। अदरवाइज पर्सनल अगर मैं आपको माँ बहन भाई कर दूं तो आप कैसे नहीं लोगे? भले बाकी सब गई एक तरफ, तू मेरे मेरे ऊपर कैसे बात कर रहा है? ये हर पाकिस्तान और इंडिया में ये जज्बा बड़ा क्लियर है कि हम पर्सनल चीजों को टॉलरेट नहीं करते हैं। ये दिखाता है कि वो मिनिस्टर ने अपने को ये पर्सनल गाली ली ही नहीं है, उसने अपनी कंट्री के लिए ली है, और इसीलिए उसने कोई रिएक्शन। बाय द वे, पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिएक्शन आया कि उन्होंने अपने हाई कमीशन को बोला है कि यूके के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को बताया जाए। इमेजिन करो, बात जो मैंने बोली वही प्रूव हो गई। क्योंकि अगर उसने पर्सनल लिया होता, अपनी कंट्री की इज्जत के लिए लिया होता, वो तो उसी समय अड़े आना चाहिए था उसे कि देखे जी यहाँ विटनेस है, ये है वो है जो भी है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी सरकार ने भी यही किया। पुलिस सिर्फ जब ही एक्शन लेगी जब देयर इज अ कंप्लेंट। आपने कंप्लेंट उस समय करनी ठीक नहीं समझी, क्योंकि आपको लगता है मैं डिजर्व भी यही करता हूं, मेरी कंट्री डिजर्व ये करती है। आप में अपनी कंट्री के लिए वो जज्बा नहीं था, उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूं। वैसे आप कितने भी फन्ने खा बनते रहिए, बोलते रहिए जो मर्जी है, बट मुझे एक क्लैरिटी दिखती है कि यस, जिस तरीके का वर्बल असॉल्ट उन पर हुआ है, क्लैरिटी के साथ जो ऑन वीडियो भी दिख रहा है। अब कल तो वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी ये वीडियो कॉन्कॉक्टेड है, बट थैंक गॉड ये तो उनका अपना है। और मैंने जैसा बताया, उस आदमी का जो लहजा है बात करने का, बड़ी क्लैरिटी से आप देख सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली अ मुस्लिम, ही इज अ पाकिस्तानी मुस्लिम। उसका बात करने का तरीका, उसका जो लहजा है, वो क्लैरिटी के साथ पाकिस्तानी एक्सेंट के साथ है। सो एज फार एज यूके इज कंसर्न, यूके विल टेक इट वेरी वेरी नॉर्मल। मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि यूके उनसे और ज्यादा परेशान है। एंड अबव ऑल, ये आप तो यहाँ पहली बात तो यह है कि लंदन की सड़कों पर इस तरह से बिना कोई प्रोटोकॉल के आवारा की तरह घूमते हुए आप पाकिस्तान के मंत्री और सेना के जनरलों को भी कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी जनरल और वहां की सरकार के बदलने के बाद पाकिस्तानी एक्स मिनिस्टर भागे चले आते हैं लंदन और मरने तक वहीं रह जाते हैं, क्योंकि पद और कुर्सी पर रहते हुए वो इतना पैसा बटोर लेते हैं कि उनको पाकिस्तान से भागकर लंदन में आकर रहना ही पड़ता है। पाकिस्तान उनके लिए तब सेफ कंट्री नहीं रहता। वैसे ये अलग बात है कि पाकिस्तानी जनरल्स और मंत्री तथा उनके परिवार के लोगों को शॉपिंग करने का मन हुआ तो वो लंदन ही आते हैं। वैसे पता चला है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब एक निजी यात्रा पर लंदन आए हुए हैं, और ये घटना तब घटी जब वो लंदन ग्राउंड स्टेशन पर आ जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और उसने अपने अंदर का भड़ास निकालते हुए मंत्री महोदय से धक्का मुक्की की और बेतहासा गाली गलौज करते हुए छुरी से घायल करने की धमकी भी दे डाली। अब जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान देश को खोखला करते हुए वहां के ऊपर तबके के लोग देश के सारा लूट का माल दूसरे देशों में डंप कर रहे हैं अपने लिए। तो यह घटना वहां के लोगों के गुस्से का एक छोटा सा विस्फोट था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।